नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर गाय इतनी पूजनीय होने के बाद भी जूठा खाना क्यों खाती है। हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उनकी पूजा एवं सेवा भी की जाती है। गाय को संसार के सभी पशुओं में उच्च श्रेणी का स्थान दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी रसोई में बनी हुई पहली रोटी भी गौ माता के नाम की ही होती है और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान गाय के गोबर, दूध, दही, घी के अलावा पूरा ही नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भोग लगने या फिर घर से रोटी मिलने के बाद भी गाय कूड़े के ढेर में या फिर जूठन खाते हुए दिख जाती है। आखिर ऐसा क्यों? तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि क्यों गाय पूजनीय पशु होने के बावजूद भी जूठे खाने पर मजबूर है। तो चलिए जानते हैं गाय माता को जूठन खाने का श्राप क्यों दिया गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। एक बार माता पार्वती ने तीज के दिन व्रत रखा था और जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ ने हंसी ठिठोली करने की सोची। तब भोलेनाथ अपनी पत्नी को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। माता पार्वती अपने पति को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण की, फिर भी उन्हें भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। तब फिर माता पार्वती जब निराश हो गई, तब जाकर किसी एक स्थान पर बैठ गई और वो अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया, फिर भी भगवान शंकर उनके पास नहीं पहुँचे। सूर्य भी ढलने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा, भगवान तो खुद ही इस संसार के जनक है, जिनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। उन्हें कहा क्या हो रहा है सब पता होता है। ऐसे में वह जहाँ भी होंगे वो हमें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। ये सोचकर माता ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगी। और यह सब कार्य भगवान शिव अदृश्य होकर देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, पूजा समाप्त होने के बाद माता ने नदी में पूजा की सामग्री विसर्जित की। वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को चिढ़ाते हुए बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली, क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी? आखिर ऐसा क्यों? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन समय बीतता जा रहा था, सूर्यास्त हो चुका था और रात होने वाली थी, इसलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा की और अपना व्रत पूर्ण किया। तब भगवान शिव ने बोला कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? तभी वहां माता ने एक गाय को खड़ा देखा जो सब कुछ देख रही थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हें ही पूछ लीजिए। तब महादेव ने उस गाय से पूछा कि क्या ये सच बोल रही है? लेकिन वो गाय भी भगवान शंकर के साथ ही हंसी ठिठोली से वाकिफ थी, जिसकी वजह से जब शिव जी ने माता पार्वती की पूजा के बारे में पूछा, तब गाय ने भी भगवान शिव का साथ देते हुए ना में सर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि वह हंसी ठिठोली कर रहे थे और उन्हें सत्य का ज्ञान है, लेकिन अपने पति के सामने अकारण ही झूठा कहलाने का कलंक वो सह नहीं सकी और वह गाय को श्राप देते हुए बोली कि जिस तरह आज तूने झूठ बोला है, उसी प्रकार संसार में तुझे जूठन ही खानी पड़ेगी। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना मिल जाए, फिर भी तू हमेशा जूठन के पीछे ही भागेगी। ये सुनकर गौमाता बहुत दुखी हुई और वह रोने लगी। तब भगवान शंकर बोले कि वह तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती को अपने दिए गए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को यह वरदान दिया कि वो दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण जैसे है वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता। यही कारण है कि गाय पूजनीय होने के बाद भी जूठन खाती है। तो दोस्तों, माता पार्वती और गौ माता की यह कथा हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में झूठ बोलने का हमें कितना भयंकर परिणाम झेलना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो
तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखिए, जय मां पार्वती, गौ माता की जय, हर हर महादेव। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।